सभी को राधे राधे। हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद रखते भी हैं आपसे कि आप अपनी वाणी और व्यवहार पे संयम रखेंगे। और हम उम्मीद ये करते हैं कि माता रानी महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कोई वीडियो देखे ना देखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके लिए जो मैसेज है वो उन तक पहुँचेगा ही। आपकी हर समस्या का समाधान निकले। आपके आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है वो भगवती की कृपा से अभी के अभी जहाँ से भी आई है वो 100 गुना तेज़ी से वहीं वापस लौट के जाएगी। तुरंत जाएगी। जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है वो तुरंत की तुरंत बैकफायर होगी। तुरंत। फिक्र ना करें, चिंता ना करें। सबको थैंक यू। हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को थैंक यू सो मच। हमारे एंजल्स को, एंसेस्टर को थैंक यू सो मच। हमारे स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू सो मच। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी को थैंक यू सो मच। जो निस्वार्थ होकर किसी भी लाइन में, किसी भी सर्विस में, जॉब में, कहीं भी अगर निस्वार्थ होकर किसी के लिए 1% भी अगर हीलिंग का वर्क करते हैं उनको भी थैंक यू सो मच। और पूरे पृथ्वी पर कोई भी भूखा प्यासा न रहे, ये हमारी कामना है, हमारी मनोकामना है, हमारी इच्छा है कि कोई भी भूखा प्यासा न रहे। क्योंकि हम लोग यहाँ कहते हैं कि पेट न हो तो किसी से भेंट न हो। पूरी समस्या समझ लीजिए पेट पे है और पूरा समाधान समझ लीजिए पेट पर है। अगर खाने के लिए न रहे, पहनने के लिए न रहे तो कोई कमाए, जॉब करे, नौकरी करे, क्यों करे? कोई बिजनेस क्यों करे? क्यों अपने आप को आगे बढ़ाए? सबसे बड़ी तकलीफ़ का कारण ये पेट है। पेट के खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, पानी के लिए अच्छे से अच्छा इंसान गलत कार्य में पड़ जाता है इस पेट के लिए। लोग कहते भी है पापी पेट का सवाल है। तो हमारी ये इच्छा है कि जो अगर अपना संयम खो रहे हैं, भगवती भोलेनाथ उनके संयम में और बरकत करें, उन्हें हिम्मत दें, सब्र दें, धैर्य दें कि उनका धैर्य टूटने न पाए और उनका ये संयम बना रहे। अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम बना के रखें। राधे राधे आप सभी को। आप लोग भी कहेंगे कि कितना बकबक करती है ना। हमारे आसपास ज़्यादा कोई रहता नहीं है। हमें अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। कोई भीड़ भाड़ अगर बढ़ जाता है ना तो मेरा उस समय चेहरा उतर जाता है। मतलब भीड़ भाड़ रहे लेकिन ऐसे लोगों का रहना जिसका रहना सुकून दे, टेंशन ना हो। पहले अकेले रहते थे तो रोते थे, अब अकेले रहते हैं तो एंजॉय करते हैं। एक एनर्जी आ जा रही है, ठीक, कि कोई फेमिनाइन एनर्जी है जिनके अच्छे खासे लंबे काले घुंघराले बाल हैं। इतने खूबसूरत बाल हैं, इतने ज़्यादा कि ये चाहे मतलब चेहरे में, रंग रूप में चाहे जो भी हो, लेकिन इनके बालों की तरफ हर किसी का आकर्षण बढ़ता है। इनके बालों से हर कोई अट्रैक्ट होता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे जो भी हो। हम आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा बालों के ज़रिए कोई भी हो उस पर काली गंदी क्रिया की जाती है बालों के ज़रिए। इस समय के दौर में मैं देख रही हूँ कि
हर कोई, हमारे समय में हमारी मम्मी, हम सभी बहनों की जितने भी हैं, सबके बाल अच्छे हैं, किसी के बाल ख़राब नहीं है, ठीक है। तो कभी वो खोल कर कभी भी कहीं भी हम लोग को जाने नहीं देती थी। और आज समय क्या है कि हर कोई बालों को खोल कर चलता है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होता भी है तो कहा जाता है कि ये सब होता है, नहीं होता है। और जो ये सोचते हैं ना कि नहीं होता है, ये जो भूत प्रेत तंत्र बाधा होता है, ये नहीं होता है, अक्सर वही इस चीज़ में फंसते हैं। तो आज एनर्जी मिल रही है किसी के बालों की, कि कोई बच्ची है, फेमिनाइन एनर्जी, उनके बाल इतने खूबसूरत हैं ना कि कोई लेडी हैं, ओल्ड लेडी हैं, अब वो इनके ऊपर वो किस तरह से और किस लिए तंत्र मंत्र कर रही हैं कि ये इनका शारीरिक मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। दी हर्मिट, द सन, 9 ऑफ कप्स, कि इनका शारीरिक मानसिक लेवल जो है बिगड़ जाए। यूँ कहे तो हमें एनर्जी यहाँ पे ऐसे मिली है जैसे कोई चाहता है कि ये पागल होके सड़कों पर यहाँ वहाँ घूमे। ये जो भी महिला है, इस फेमिनाइन एनर्जी पे ये बराबर तंत्र मंत्र कर रही हैं, और इनको इनकी एनर्जी इनके घर से चुराई जा रही है। एनर्जी का फॉर्म कुछ भी हो सकता है बाल हो, आपके कपड़े हों, या कोई आपके साथ बैठ के खा रहा है, आपका जूठा पानी, जूठा खाना, कुछ भी, या हो सकता है आपने किसी को अपना पहना हुआ कपड़ा दिया हो, ये भी है। यहाँ मेन एनर्जी आ रही है आपके बालों की। तो कोई महिला है जो आप पर तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा कर रही हैं। ये बच्ची ऐसी है, फेमिनाइन एनर्जी, इन पे सूर्य देव की कृपा बहुत ज़्यादा है और ये मस्त मौला रहती हैं। एक एनर्जी और मिल रही है, वो अभी हम आपको बताते हैं। वो मुझे खटक रहा है कि शायद वही बात है। मस्त मौला हैं और इन पे सूर्यदेव की कृपा है। ये या तो ये किसी वर्क फील्ड में, ऐसे वर्क फील्ड में है जहाँ ये सबको रास्ता दिखाती हैं, ठीक है। सबको रास्ता दिखाना मतलब हो सकता है ये किसी एनजीओ से जुड़ी हों। यहाँ 2-3 एनर्जी मिल रहा है। हो सकता है ये किसी एनजीओ से जुड़ी हों और वहाँ पर कोई ऐसा केस हो जिसे ये महिला चाहती है कि ये हार जाएं, छोड़ दें, घुटने टेक दें अपनी। और लेकिन इस बच्ची में ज़िद, जुनून बहुत है। ये इमोशनल भी बहुत है और इसमें दिखाया जा रहा है कि ये फेमिनाइन एनर्जी में इनका भावनात्मक होना इनकी कमज़ोरी है। कमज़ोरी मतलब अगर थोड़ा सा कोई रो दिया तो बस उसी के साथ हो लिए, और इसी का यहाँ फ़ायदा उठाया जा रहा है। दी एम्परर, 3 ऑफ wands, 4 of swords,
एक एनर्जी हमें यहाँ ये भी मिल रही है कि हो सकता है कि इस फेमिनाइन एनर्जी का, हाँ ये कंफर्म है, इस फेमिनाइन एनर्जी का जिनसे अफेयर कह लीजिए या लव कनेक्शन जो भी है वो चल रहा है, ये महिला इस एम्परर की माँ हो सकती हैं। इनके सारे बाल एकदम वाइट हैं, सफ़ेद और लंबे लंबे, जो ये महिला हीटर्स महिला हैं। और ये नहीं चाहती हैं कि ये फेमिनाइन एनर्जी इस चीज़ में आगे बढ़े। हो सकता है कि ये एम्परर इनसे शादी करने के लिए ज़िद कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों एनर्जी है, दोनों आपस में शादी करने के लिए ज़िद कर रहे हैं। और जो इनकी मम्मा हैं या जो भी मदर फिगर हैं वो नहीं चाहती हैं कि ऐसा हो। वो नहीं चाहती हैं कि ऐसा हो। वो चाहती हैं कि जो दोनों में लड़ाइयाँ करवाना और दूर से तमाशा देखना, ये सिचुएशन भी अभी इन दोनों मस्कुलाइन फेमिनाइन में हो सकता है। और ये ज़िद पे भी अड़ी हैं कि ये जो मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी है इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप न रहे आगे, और ये इसलिए उन पे तंत्र मंत्र कर रही हैं। जो इनके सामने है वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। उनकी हालत इस समय ये है, उनका जो मानसिक और शारीरिक संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और होता भी ऐसे है, जब आपका दिमाग, आपका दिल आपके काबू में नहीं होगा, आपकी चेतना जागृत नहीं होगी, तो फिर आपको क्या पता चलेगा कि कौन मुझे रियल लव कर रहा है, कौन फेक कर रहा है। तो ये महिला इनसे फेक लव दिखाती हैं और इनको अपने घर वालों का जो रियल प्रेम है, जो पेरेंट्स हो सकते हैं, उनका वो प्रेम नहीं दिख रहा है। और इनके बालों के ज़रिए ये तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा किया जा रहा है। 4 ऑफ कप्स। इनके बालों में एनर्जी इतनी हैवी है, इतनी हैवी कि अगर कोई इस एनर्जी के साथ कोई निगेटिविटी अगर लग जाए तो वो 10 गुना तेज़ी से काम करेगा। और इस महिला को ये पता है कि ये फेमिनाइन एनर्जी की एनर्जी ऐसी है। इस फेमिनाइन एनर्जी की हालत इस समय ऐसी है, न सो पाना, न बैठ पाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, रहते थोड़ा थोड़ा समय पर धुंधला जाना, गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन, अकेले अकेले कमरे में समय बिताना, चीज़ें तोड़ना फोड़ना,
और जो ये महिला चाहती है ये वैसा ही इनके साथ हो रहा है। ये फेमिनाइन एनर्जी बहुत रोया करती हैं, बहुत रोती हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर ये मैसेज आपके पास पहुंचा है तो हम ये कहेंगे कि अब रोने का समय ख़त्म हुआ। आप बहुत सह चुकी, अब आपके सहने का समय ख़त्म हुआ। अब ये जो महिला हेटर्स हैं उनके सहने का समय शुरू हुआ अभी से। और जो भी नेगेटिविटी है वो 100 गुना तेज़ी से वहीं जाके गिरेगी जहाँ से वो आई है। एक मैं बात कर रही हूँ, ये मैसेज चाहे जिसके पास भी जाए, ठीक है, जिसके लिए है उसके पास तो पहुँचेगा। लेकिन अगर किसी ऐसे के पास पहुँचता है, कोई बच्ची है, टीनेज है या एल्डर है, कोई भी उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता है, जिनको ये शौक़ है कि मैं बालों को खोल के हर जगह जाऊँ। आपके बाल आपकी एनर्जी होती हैं, चाहे जो भी सुन रहा है। तो अगर आप कहीं निकल रही हैं ना, तो बाल सुंदर हो ये सब लोग चाहता है, लेकिन उसको सबको दिखाना तो ज़रूरी नहीं ना। हाँ, अगर आप सेल्फ़ी ले रही हैं, खोल लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह जा रही हैं जहाँ सुनसान जगह है, दैवीय स्थान हो, धार्मिक स्थल हो या धार्मिक यात्रा के दौरान आप अपने बालों को बांधिए। मंदिर में जा रही हैं तो आपके बाल बंधने ही चाहिए, बाल खोल के मंदिर नहीं जाना चाहिए। और कहीं भी घूमने फिरने जा रही हैं तो बालों को बांध के जाइए। ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त कहें कि बालों को बांध के रखिए, नहीं। अगर आप सेल्फ़ी ले रही हैं, किसी सेलिब्रेशन में जा रही हैं तो वहाँ जाके खोल लीजिए। लेकिन अगर आपका दूर सफ़र है, यात्रा है कुछ, तो वहाँ अपने बालों को बांध के रखिए। और किसी बड़े पेड़ के नीचे कोई भी अनमैरिड, मैरिड लेडीज़, गर्ल्स जो भी हैं, वो खड़े होके सेल्फ़ी नहीं लें। ये हमें अभी दिखा है कि कोई ऐसा करता है तो वो ना करे। अभी नहीं संभलोगे तो बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। दुनिया चाहे कितनी ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, ठीक, लेकिन अगर भगवान है तो शैतान भी धरती पे है। तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। उसे खुला चैलेंज मत दीजिए, हाँ मैं खड़ी हूँ, आओ मेरा भोग करो, मुझे ग्रहण करो। और जो इस फेमिनाइन एनर्जी की हैं उनके लिए कह रहे हैं हम, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को छोड़ के किसी भी दिन अपने बालों को महीने में कम से कम 2 बार नीचे से थोड़ा थोड़ा उसको कटवाइए। अब कटवा कर उसको ऐसे फेंकिए कि वो किसी के हत्थे न लगे। अब बाल को वैसे भी, बालों को जब हम लोग झाड़ते हैं और कंघी से निकालते हैं, ठीक है, तो उसे इधर उधर कहीं बालकनी से या खिड़की से बाहर नहीं फेंके, उसे डस्टबिन में डालिए। अब बालों का पहले गुच्छा बना लीजिए, उस पर 3 बार थूकिए, 3 बार थूकने के बाद उसको डस्टबिन में डालिए। और एक उपाय है, अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालिए और उसको सिर से नहाइए, सिर से नहाइए। और आप शनिवार, मंगलवार किसी भी मंत्र का, जो भी मंत्र आपको ईज़ी लगे कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, उस मंत्र का जाप करिए 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। और जिस कमरे में आप रह रही हैं, ये फेमिनाइन एनर्जी के लिए है, जिस कमरे में आप रह रही हैं उस कमरे में धूप दीप ज़रूर दिखाएं, ज़रूर दिखाइए, जिससे आपके पास आस-पास पॉजिटिविटी बनी रहे, आपका मानसिक संतुलन खराब ना हो, बिगड़े ना हो, बैलेंस बना रहे। जो भी एक फिर से आ रहा है कि बड़ा सा पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, हाँ बरगद का पेड़ है, और उसके नीचे कोई बार बार सेल्फी ले रहा है या लेगा,
तो सावधान हो जाइए। मैसेज अगर जा रहा है आपके पास तो ये यूं ही नहीं जा रहा है। आप पर आपके इष्ट की, गुरु की, उस परमात्मा की कृपा है जो ये मैसेज आप लोग के पास जाता है। क्योंकि माँ बाप चाहे वो पृथ्वी पे हो या शिव शक्ति हो, हमारे परमात्मा हो, वो कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का अहित हो, बुरा हो। इसलिए ये मैसेज आपके पास जा रहा है तो उसे पॉजिटिव लें और जो हम बता रहे हैं या आपको जो जानकारी हो वो सब भी करें। बाल के साथ, अपनी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ न करें या न किसी को करने दें। ये जो महिला हैं ये अभी बहुत गुस्से में है। इस फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर इनको भी बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे चाहने से या हमारे हेटर्स के चाहने से कुछ नहीं होता है। चाहना ना चाहना ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे कर्म अगर शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो हमारा कोई चाह कर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो तंत्र चाहे कितना भी भारी का भारी हो, कितने भी बड़े से बड़े लोगों का द्वारा किया गया हो वो काली क्रिया। थैंक यू सो मच आप सभी को। राधे राधे। भगवती भोलेनाथ की आप सब पर विशेष कृपा हो, आपकी हर समस्या का समाधान मिले। अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पे संयम बना के रखें और दूसरों को न दुख दें और न स्वयं को दुख दें। राधे राधे सभी को।